मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड में, जिसमें हम बात करेंगे आज की खुराक में। देखिए, सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको सीडेक बोलते हैं, और साथ में राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी, और साथ में इंडियन पिनल कोड आईपीसी, और तार्किक संख्या है, इन प्रयोग है। इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। देखिए, कुछ तो करंट अफेयर्स हैं और कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं। पुरानी में क्या है, हिंदी अनुप्रयोग तार्किक संख्या है। इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि नया क्या है, पुराना क्या है। कुछ तो करंट अफेयर पर बात करेंगे और कुछ मोटिवेशनल स्पीच पे बात करेंगे, क्योंकि आपको मोटिवेट जरूर करेंगे ताकि आप लोग पढ़ें और उस चीज़ को समझें। तो देखिए, जो शिक्षा हमें भले बुरे में भेद कराना, एक को आत्मसार कराना और दूसरे को परित्याग कराना नहीं सिखाती, वह मिथ्या है। देखिए, शिक्षा जो भी है वो हमारे लिए क्यों बना है। वो भला बुरा ये क्यों कहेगा कि ये भला है या बुरा है, ये गंदा है या फिर ये क्लीन है, ये ऐसा क्यों कहेगा ये शिक्षा। क्योंकि उसका शिक्षा का मतलब ही है कि वो चीज़ें फिल्टर हो रही हैं या फिर साफ़ सुथरे हैं या नहीं है। अगर वो साफ़ हैं तो क्यों साफ़ हैं, उस पर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो क्यों नहीं आता। अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो समझ लीजिए वो चीज़ें एकदम ठीक हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसका मतलब वो चीज़ें गलत हैं। तो सब कुछ वो क्या होगा, बैलेंस में होना चाहिए। वो कुल मिलाकर वो अपने अंतर्गत होना चाहिए, जिसको हम आत्मसार कहते हैं। जब सब कुछ अपने आत्मसार होगा, अंतर्गत होगा, तो इसका मतलब है कि आप लोग कुछ नहीं सीख पाए हैं। सब कुछ जब आप लोग जब सीख पाएंगे, आत्मसार हो पाएंगे, सब कुछ चीज़ें एक दूसरे में परित्याग करने की भावना नहीं रहेगी, तो आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब ये भावनाएं, जब परित्याग और ये आत्मसार जैसी चीज़ें मौजूद होंगी, तब आप लोग बिल्कुल शांति की ओर जाएंगे। तो इस तरीके से जब शांति की ओर जाएंगे तो आपको एक रास्ते में ऑब्स्टेकल मिलेगा जो अवरोध उत्पन्न करेगा कि मैं जन्म ही क्यों लिया या फिर मैं शिक्षा क्यों ग्रहण किया। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसा आपको सिद्धांत पर लाएगा जो शिक्षा का एक मूल उद्देश्य हो करके आएगा कि हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा, या फिर हमने एसएससी का एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं किया। उस सारे चीज़ों को अगर हम जोड़ें और घटाएं तो एक चीज़ का ज़रूर पता चलेगा कि हम एसएससी का एग्ज़ाम या बैंक्स का एग्ज़ाम या यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्यों हम दिए और बाद में फ़ेल क्यों हुए। तो एक मूल्यांकन आएगा कि हम फेल ज़रूर हुए, आगे चल कर इसका इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे। तो आपको जब ये इस्तेमाल करते रहेंगे तो जितनी भी रास्ते में चीज़ें मिली थी रोकने के लिए, वो आगे चल करके जुड़ेंगी। वो जुड़ करके आपको नई चीज़ें लेकर आएंगी। तो कुल मिलाकर कर फेल होना और पास होना ये बड़ी बात नहीं है। आप फेल हो रहे हैं और साथ में पास हो रहे हैं। कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ पास हो रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। बस ये मायने रखता है आप कितनी ऊंचाइयों पर हैं। आज आपके पास पैसा नहीं है, कल आपके पास पैसा बहुत होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने जो सपना देखा था वो सपना आगे चल कर के सच होगा, लेकिन फॉर्मेट अलग होगा। इतना ही हो पाएगा। लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारिए, आप लोग जोश और जुनून के साथ बिल्कुल तैयारी कीजिए। हम लोग लगे रहेंगे, तैयारी कराते रहेंगे और साथ में आप लोग पढ़ते रहेंगे, इंजॉय के साथ चलते रहिए। तब तक चलते हैं सीडेक में, देखते हैं यहाँ पर जो सीडेक है वो कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाता है वो हिंदी वर्जन में बनाता है। वो हिंदी पर ही काम करता है ताकि वो हिंदी को समझ पाए। सीडेक वाले यही काम करते हैं। सीडेक एक प्रोग्रामिंग है जो कंप्यूटर में लगता है। ये सुपर कंप्यूटर ये या फिर एआई पर ये तमाम तरह की चीज़ों पर काम करता है कि ये हिंदी पर वर्जन पर कैसे चलेगा या फिर इंग्लिश ही आएगा तब क्या करेगा। देखिए, जो इंग्लिश है ना वो क्या करेगा, पहले इंग्लिश वालों को आवाज़ को पहले रिकॉर्ड करेगा, बाद में उसका कंप्यूटर से कंप्यूट करके वो हिंदी वर्जन में लाएगा, या हिंदी वर्जन को वो वॉइस को अलग करके नई चीज़ें लेकर आएगा। जिस भाषा में हो उस भाषा में वो कन्वर्ट करेगा। यानी हिंदी ही उनका मेन उद्देश्य है। हिंदी पर वो सीडेक वाले काम करती, एक चिप होती है और चिप में वो सारी चीज़ें प्रोग्राम्ड होती हैं। ये हिंदी वर्जन है वो इसके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि भारत में जब आएगा तो वो हिंदी के लिए आएगा, और अगर अलग कंट्री के लिए आएगा तो वहाँ का एंट्री के लिए कोड किया जाएगा। ये इसलिए काम करता है, बस यही परिवर्तन आएगा। तो कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड में ये सीडेक वाले फैले हुए हैं।
क्योंकि वहाँ पर एआई जैसा प्रोग्रामिंग है और सुपर कंप्यूटर जैसा प्रोग्रामिंग है, वो अपना रिसर्च करते हैं, साथ में यही चीज़ें लगा देते हैं। चलिए तब तक हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होगा। सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो देखिए ये जो कंप्यूटिंग शब्द है या फिर एडवांस है या डेवलपमेंट या फिर सेंटर, सेंटर में वो क्या करेगा या फिर चिप है जो वो क्या करेगा, वो देखिए केंद्रित होता है कि वो चीज़ें एडवांस जैसी चीज़ें लाई जाए। हमेशा वो एडवांस के बारे में सोचता है, लेकिन एडवांस कहाँ पर मौजूद होती हैं, उसके सेंटर में। उसके सेंटर में क्या है देखिए, एक प्रगति संगठन विकास केंद्र एक सरकारी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर कंपनी तो सही है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पुणे, भारत में। इसका प्रोफेसर कौन थे उस समय पर? प्रोफेसर जो थे वो मुख्यालय के ही थे या फिर पुणे के ही थे। पुणे वंश यानी यूक्रेन के। ये यहाँ पर इसका सीडेक का मुख्यालय है, वहाँ से शिफ्टिंग किया गया भारत की ओर कि भारत में भी रहे कि पुणे क्या है। यहाँ पर जब पुणे में बैठाया गया इसका इसका कंपनी, तो उसके साथ ही वो सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वचालित महासंगठन के लिए बनाया गया है। स्वचालित क्यों है? क्योंकि वो चीज़ें अपने आप ही चले, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें हूबहू छपने लगे, तो इसलिए स्वचालित है, ये महासंगठन है, इसलिए ये चीज़ें हैं। देखिए ये सीडेक क्या है? ये एक इन इनक्रिप्टेड कीबोर्ड का विकास किया गया। इन इनक्रिप्टेड मतलब ये कोडेड है, ये जो जो इसका कीबोर्ड है वो कोडेड है, इसलिए चीज़ें हैं। भाषा पर क्या करता है? विंडोज़ और लिंक्ड क्या करता है कि वो भाषा को रूपांतरित करता है। लिंक्स्ड मतलब वो जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से, किसी भी भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है हिंदी पर वो लिंक्ड करे। और या फिर हिंदी ग्राफिक्स लाइब्रेरी का सिस्टम बनाए। लाइब्रेरी से यही मतलब है कि पूरे किताबों को वो एक बार में पढ़ ले और पढ़ने के बाद हिंदी में ग्राफिक कर ले, वो क्या करे? ग्राफिक्स जैसा डिजाइन दे, मतलब पूरा चीज़ें एक डिजाइन में बहने लगे, एक डिजाइन में रहे सारी चीज़ों को। ऐसा एक कंपनी बनाई गई थी, ये सीडेक था। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आगे में एनटीपीसी है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए एनटीपीसी में तो थर्मल जरूर होता है, साथ में कोयला होता है, किसी भी प्रकार का हम ये प्लांटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब जो नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में हम आपको खबर देंगे। देखिए ये जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो इसको हम एनटीपीसी इसका बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। तो देखिए लिमिटेड जरूर है, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? 1975 को हुआ था, भारत का आज़ादी के बाद, यानी 25 से 27 साल बाद इसका ये क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था लिमिटेड का। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मुख्यालय है, एक ऑफिस है, उसके बाद सारा कारोबार बाहर होता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिए लगाया गया है? लिमिटेड लगाया गया है। इसलिए यहाँ पर चेयरमैन और या फिर एमडी रहेंगे कौन? कुलदीप सिंह। देखिए प्राइवेट सेक्टर में एमडी होते हैं, जो भी कंपनीज हैं या किसी भी कंपनी का, आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी या एनटीपीसी है, तो बाद में आप देखेंगे सूट का या बूट का या फिर गाड़ी का या फिर वाहन का, किसी भी चीज़ों का, तो वहाँ पर एमडी होते हैं और या फिर चेयरमैन होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा डाल रहा हूँ कि एनटीपीसी ही प्राइवेट संस्था है, इसलिए ये चीज़ें चल रही हैं। भारत में देखिए 19 कोयला एनटीपीसी है और साथ में 11 अक्षय है। अक्षय कहने का मतलब क्या है कि अक्षय वो चीज़ है जो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य में सारी चीज़ें होती हैं, सूर्य से कोई भी चीज़ लेता है और उसके बाद वो सोलर सिस्टम के जरिए उसको फिल्टर करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। और साथ में देखिए जो अक्षय और है वो क्या है? गोबर गैस है। गोबर गैस से हम ईंधन निकालते हैं, यानी मीथेन को निकालेंगे और साथ में हम उसको कनेक्ट करके चूल्हा में जोड़ देते हैं। और देखिए जो कोयला है वो यहाँ पर है, एनटीपीसी में काम करेगा। और साथ में जो अक्षय एक और है, वो क्या है? वो पंखा वाला, जो आप बड़े बड़े पंखा देखते हैं गुजरात में,
काफ़ी मशहूर पंखे हैं राजस्थान में। उससे वो जब पंखे चलते हैं टरबाइन की तरह, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है, उसके बाद फिल्टर करके हम उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं गांव में, पूरी तरह से चलता है। तो यही है अक्षय। अक्षय का मतलब जो क्षय न हुआ हो, यानी वो हूबहू चीज़ें फिल्टर करके लगाई गई हों, पास करके। फिल्टर का मतलब है वहाँ ढेर सी चीज़ों को कन्वर्जन है, सिर्फ वो कन्वर्ट करता है, एक दूसरे में रूपांतरित करता है, या फिर कहें स्थानांतरित करता है, तब जा कर के वो चीज़ें बनती हैं। और साथ में देखिए 7 गैस ऊर्जा पर आधारित स्टेशन शामिल है। गैस का कहने का मतलब क्या है? गैस यही है, हवा है, पानी है, इन सब चीज़ों को बनाया जाता है। जैसे थर्मल जो होता है वो गैस से ही बनता है। अगर हम पानी को भाप बना दें तो वो क्या करेगा, गैस बनने लगेगा, क्योंकि ढेर सारी मात्रा गैस का जरूरत पड़ेगा। अब हमें एक गांव को जलाना है या फिर एक शहर को जलाना है, पूरी ऊर्जा देना है, तो वो हम एलपीजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम पानी ही, पृथ्वी पर ढेर सारा है, पानी को हम गर्म कर देंगे और हम भाप को कन्वर्जन कर देंगे, तो इस तरीके से वो आगे चलकर बढ़ने लगेगा। लेकिन पानी को गर्म कैसे करेंगे? कोयला आएगा, और कोयला जब आएगा तो वो जाकर के जब बढ़ेगा तो अक्षय ऊर्जा में बदल जाएगा। एक ही कंपनी है, वो सारे चीज़ों को मिक्स करके एनटीपीसी बनाती है। इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। देखिए आगे जो है वो थर्मल पर ये 75% कोयला जाता है, 16% गैस जाती है और 11% परमाणु ऊर्जा जाता है, और साथ में हाइड्रो ऊर्जा 17% जाता है। क्योंकि नवीनीकरण ये स्रोत होती हैं, नया चीज़ें आती हैं, नया चीज़ें स्रोत ढूंढ लिया जाता है। पुरानी ही है लेकिन हम लोग नए तरीके से सोचते हैं कि क्या नया हो रहा है। नया हम लोग हैं, पुरानी चीज़ें कुछ बदली नहीं है, सब हम लोग नया तरीके से सोच रहे हैं। आज कंपनियां बैठ रही हैं, आज देखिए इलाहाबाद में बैठ रही हैं, काल देख पाएंगे एमपी में कंपनीज बैठ रही हैं। इस तरीके से ये एनटीपीसी बन रही हैं, नया नया जगह बन रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि नया चीज़ें हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फॉर्मेट रखा है। ऐसा कुछ बना देंगे कि यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसे देखिए गाड़ियों में देखिए, पहले कैसी आती थी गाड़ियाँ, पहले गाड़ियाँ में जितना तेल रहे उतना तेल क्या होगा, गाड़ियाँ उतना ही दूरी पर चलती रहेंगी। लेकिन आज की देखिए होंडा वाले क्या निकाल रहे हैं कि हूबहू 1-2 लीटर पहले से ही बंद रहेगा, उस गाड़ी में हूबहू 2 लीटर एडवांस में डाल दी जाएंगी। अब वो डाला क्यों होगा बताइए, होंडा वाले इतना मिक्सअप क्यों किए होंगे? इसका कोई रीज़न है? इसका कोई रीज़न नहीं। वो सोचते हैं कि एडवांस जैसी चीज़ें आए, कि गाड़ी में तेल रहे, 2 लीटर 3 लीटर रहे। अब वो चीज़ें क्यों होंगी, आपको अनुमान नहीं होगा कि वो लोग हमेशा वो उस चीज़ को मेंटेन रखे हैं। 2 लीटर यानी 2 करोड़ कुंटल आपकी गाड़ी ये पिएगा, पूरे लाइफ का ये एक्यूरेसी बना दिए हैं कि इसके बाद ये गाड़ी पी नहीं पाएगी, इसके बाद ये गाड़ी कहाँ हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, इतना उनके पास कैलकुलेट है। ठीक है, लेकिन वो बाद में कहे कि हम इसको फिर से तोड़ देंगे, क्योंकि वो पुराने मॉडल में ले जाएंगे आपको, कहें कि ये एडवांस नहीं है, ये हमें बताने के लिए संदेश दिया था। ये बाद में इस टंकी को हटाएंगे, फिर से वही पुराने मॉडल लाएंगे, जितना पेट्रोल है उतनी ही गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो ये आता और जाता रहेगा। तो इस तरीके से जीवाश्म ईंधन पर पोर्टफोलियो 30% ये तैयार कर रहे हैं कि हम 30% कहाँ से लाएं, क्योंकि आज भी बिजली गांव में 16 घंटे 18 घंटे पूरी तरीके से मौजूद नहीं है। रात में तो आती हैं लेकिन कहाँ चली जाती पता ही नहीं। इस तरीके से कई कई गांवों में आज भी, जैसे बिहार क्षेत्र में जाए या यूपी के पूर्वी क्षेत्र में जाए या फिर असम के क्षेत्रों में जाए, पूर्वी इलाकों में, यहाँ पर देखिए आज भी बिजलियाँ नहीं है, किसी किसी गांव में तो मौजूद ही नहीं है। तार वार की छोड़िए बात, बहुत ही पीछे की बात है। लेकिन दिल्ली की बात करें या फिर यहाँ कोलकाता की बात करें, वहीं बगल बगल शहर में, तो देखिए वहाँ पर चकाचौंध रोशनी है, ऐसा लगे कि हॉलीवुड बॉलीवुड एक ही जगह है। तो मोटिवेशनल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों के कि मैं बड़े बड़े शहर में आया हूँ, ऐसा हो वैसा है, जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ बिजली और ये सब सारी चीज़ों का संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास इतने लोग नहीं हैं, जागरूक लोग नहीं हैं, या फिर उस तरीके के काम करने वाले नहीं हैं, आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। तो जब आवाज़ उठेगी तो वैसे ही वो लोग काम भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जीवाश्म ईंधन
30% जो ये लोग तैयार किए थे वो 2032 में ये लोग लाएंगे। कौन सा एक और कंपनीज ला रही हैं एनटीपीसी का, तो वो चीज़ें दो चार कंपनियां और बैठ रही हैं, तो पूरा बिजली का जो है वो सिस्टम वो ठीक करेंगे 2032 तक, वो टारगेट रखे हैं एनटीपीसी वाले। तो इस तरीके से टारगेट भी ये संगरौली ज़िले में जो उत्तर प्रदेश में है एक लंबी दूरी वाला ये सफ़र तय कर रहे हैं। सबसे लंबा इनका रेंज है संगरौली, और उस संगरौली को अब तोड़ फोड़ रहे हैं कि अब दूसरा सिस्टम एक और ला रहे हैं इस वर्जन का, तो वो बनाएं या बिगाड़ें। इस तरीके से सारे प्रदेशों में भी हो रहा है। आगे चल कर के ये और विस्तार होगा, क्योंकि बिजली का खपत धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ में इकोनॉमी भी आएगी। जब बिजली ही रहेगी तो सारी चीज़ें और भी लेना देना बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं इंडियन पिनल कोड में, जिसको भारतीय दंड संहिता 1860 लॉ के तहत ये बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक तराजू रखा गया है, और ये क्या है, ये जैसा दिख रहा है शायद एक गेहूं का ये भुट्टा होगा जिसको हम बाली कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्यों ये मैनेजमेंट बैठाया गया होगा। एक तराजू है और एक तरह ये है, और वो बैलेंसिंग बनाया गया है, और साथ में ये बनाया गया है सिंबल विम्बल। क्यों बनाया गया है देखिए यहाँ पर, क्यों है ये इसको क्या कहते हैं, गेहूं का भुट्टा कहते हैं। यहाँ पर देखिए तलवार भी दिया गया है, और यहाँ पर बैलेंस के महिला को खड़ा कर दिया गया है, उसमें हाथ में पट्टी बांध दिया गया है। तो ये इसका सिंबॉलिक होता है, ये लॉ का सिंबॉलिक है। साथ में इसको मैनेजमेंट भी आगे चलकर बताया गया है जाएगा कि इसका जो कोटेशन होता है नीचे लिखा होता है, तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्योंकि देखिए जो इसकी आँख में पट्टी है, क्या ये महिला देख पा रही है? हमारे आँख में पट्टी बांध दीजिए, आप अपने आँख में पट्टी बांध दीजिए, क्या आप लोग महसूस कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा कि मैं बहुत अंधा हूँ, ये कुछ नहीं होता। कौन चीज़ किस माध्यम से कही जा रही है, किस भाषा में कही जा रही है, उस भाषा को समझने के लिए पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप पट्टी बांध लेंगे ना तो उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं तो इसका मतलब सामने आप देख पा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टच करना पड़ेगा। टच कैसे करेंगे? तो हूबहू आपको दीवार है उस चीज़ को महसूस जब करेंगे ना कि हाँ ये दीवार कैसी है सामने वाली, तो आपको ये समझ में आएगा ये दीवार बहुत ही खुरदुरा है। खुरदुरा जब रहेगा तो आप उस चीज़ को आंख बंद करके महसूस करिए, देखिए कितना खुरदुरा है। तो एक एक पॉइंट को आप डिनोट करते जाएंगे कि हाँ खुरदुरा है या प्लेन है, तो वो चीज़ें शीशे में कन्वर्जन हो जाएंगी। तो आपको समझ में आएगी ये शीशा है या दीवार है। जो शीशे के पास जाएंगे धीरे धीरे समझ में आएगा ये आभास मुद्रा है। तो वो आप एक निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं पर शीशा लगा दी, यहीं पर कुछ चीज़ें लगा दी, जैसे फूल लगा दिए, या पंखे वंखे की तरफ अगर हम इशारा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम पाएंगे कि एक आयरन है, वो पतला है या मोटा है वो भी डिजाइन बताएगा। तो आपका ही फैसला है वो कैसे महसूस कर पा रहे हैं, वो पट्टी के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो ये जो त्रिशूल है या फिर ये जो इनका ये उपकरण है, ये इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसी से उपकरण से बताएंगे आपने यहाँ पर गलती, यहाँ पर आप गलती थे, यहाँ पर आप आँख खोले थे, इसलिए त्रिशूल आपको बताएगा कि आँख आपने क्यों खोला। और साथ में ये बैलेंसिंग क्यों बताएगा, क्योंकि ये जब आप जा रहे थे तभी वो बैलेंस ढूंढ रहे थे, मैं क्या टच करूं, आप डिसीजन ले रहे थे। तो इस तरीके से भारतीय दंड संहिता था। और आगे ये जो हथौड़ा है और ये ला है वो जगाने के लिए काम करता है। आप लोग जागते रहिए, क्योंकि हर बार आप ढूंढ नहीं पाएंगे, एक न एक चीज़ें खो देंगे। तो इसलिए जागते रहिए, हमेशा मजबूत रहिए। 1860 में इसकी हम बात करेंगे, स्थापना था। और साथ में देखिए इंडियन पिनल कोड जो धारा 320 है उसके अंतर्गत अगर हम बात करें, किसी अंग को तोड़ा जाए या किसी अंग को फोड़ा जाए, तो या फिर उसको अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो क्या होगा। अस्थायी रूप से किसी, जैसे हमारे हाथ कट जाते हैं किसी कारणवश या काट दिए जाते हैं, तो कौन सा कारण होगा, काट देते हैं या कट जाता है। कट जाना अलग होता है, या काट दिया जाए किसी के जरिए, या तीव्र से प्रहार किया जाए और उसका अंग भंग हो जाए। तो इस तरीके से 320 लोग मौजूद होते हैं वहाँ पे। यानी कुछ लोग होते हैं जो लड़ झगड़ कर हाथ गोड़ तोड़ते हैं, हाथ पैर तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर 320 लगेगा, अंग भंग में क्या लगेगा, 320 लगेगा। और इसके साथ ही जब अंग भंग हो जाएगा तो उसको इतना गुस्सा चढ़ेगा, इसको मार के ख़त्म कर दिया जाए इस आदमी को। जब ख़त्म करने की बात आती है, या फिर वो चीज़ दूसरे पर प्रहार करते करते वो उसको मालूम ही नहीं होता कि मैं कितना मार दिया,
तो वहाँ पर देखिए वो आदमी मरा हुआ है अब, तो उसको क्या होगा, 302 कर लगेगा, आजीवन कारावास होगा। साथ में अगर कारावास नहीं झेल पा रहा है तो जुर्माना भी देगा, क्योंकि किस तरीके से उसको मारा गया है, किस भाषा में, किस वेग से मारा गया है, तो वो प्लानिंग के मुताबिक है या फिर गैर प्लानिंग के मुताबिक है, तो वो उसका दंड भी देगा। अगर प्लानिंग में है तो अलग भरपाई करेगा। तो सारे चीज़ों को चेक किया जाएगा, क्यों प्लान किया गया, क्यों ये ऐसे ही लड़ाई हुआ, क्यों ही ये सजा के लिए इतना ही भागीदारी है। तो वो सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट करेगा तब उसको एक बात समझ में आएगी, तो कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर इसको पुलिस के हवाले किया जाए। और साथ में जब पुलिस आएगी, पकड़ेगी, FIR करेगा, और FIR करेगी तो वो मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद होता है। मजिस्ट्रेट का मतलब यही होता है कि वो ज़िले में एक ही आदमी होता है। वो क्या काम करेगा, वो उसके फैसले पर यही होगा, आपने गलती कहाँ किया था, झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, बस इतना पूछेगा। उसके बाद वो फॉरवर्ड कर देगा जो पेपर पर लिखा है, और वो आदमी पढ़ेगा और उसके हिसाब से ये बोलेगा आपने क्यों किया। तो आपको गुस्सा लगा रहे होगा, गुस्सा चढ़ा रहा होगा, पारा तो ऐसे गर्म होगा कि मैं गुस्सा क्यों किया था। आपने हू बहू बोला कि मैं गुस्सा करूँगा ही क्योंकि यहाँ पर ये गलती था, तो वो भी बोलेगा यहाँ पर ये गलती था। इतने में वो फॉरवर्ड कर देगा, सिग्नेचर करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। इतने में आपके जीवन क्या हो जाएगा, लीपापोती हो जाएगा। तो एक गुस्सा कितनी बड़ा मायने ले आएगा आपके जीवन में, पता ही नहीं। तो इस तरीके से वो फॉरवर्ड कर दिया, और आगे जाकर 24 घंटे में क्या होगा, ये आपको एक जमानती वारंट जारी करेगा। आप उस लायक हैं या भी नहीं, तो अगर उस लायक हैं तो वकील आएगा, वो सारा चीज़ देखता रहेगा, तब तक आपका लीपापोती होता रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हिंदी अनुप्रयोग में देखते हैं क्या होता है कि एक विघटनकारी होता है जिसको हम डिसरप्टिव कहते हैं। डिसरप्टिव यानी विघटनकारी होता है। डिस का मतलब क्या होता है, अलग होना, रेप्टिव का मतलब जुड़ाव होना। इस तरीके से देखते हैं कि देखिए, कंप्यूटर कैन प्रूव टू बी मोस्ट डिस्ट्रप्टिव, यानी वो जो कंप्यूटर है वो आगे चल करके बहुत ज़्यादा क्या होगा, विघटनकारी साबित होगा। क्योंकि जब से AI आया है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जब से मौजूद है, तब से लोगों के दिमाग में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा है। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो समझ में कुछ चीज़ें नहीं आती ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो समझ में आती हैं कि किसके माध्यम से कराया जा रहा है। लेकिन वो कौन से लोग हैं हमें आज भी नहीं पता है, क्योंकि इतना एडवांस में हम लोग हैं ना कि कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल पाती। तो इसलिए जब से AI मौजूद है कंप्यूटर में, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग काम किए जा रहे हैं। क्या करें, कुछ चीज़ें होती हैं जो बताने के लायक नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं जो बता दी जाती है। फिर भी हम अपोजिट के बारे में बात करते हैं, अनुपालन। जब आप विघटनकारी में होंगे तो एक अनुपालन जैसा चीज़ें आएगा, उसको कंप्लेंट्स करेंगे कि अनुपालन करो या ना करो। यानी वो चीज़ें होनी चाहिए, एक माध्यम से होनी चाहिए। उसमें कुछ रुकावटें आती हैं लाइफ में, वो अबिस्केटल का काम करती हैं, आपको फोर्स करती हैं, आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये कंप्लेंट्स हैं, आप स्वयं से कंप्लेंट्स कीजिए, अनुपालन कीजिए उसका कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको आगे लेकर के जाएंगी। मोटिवेट रहिए, इस चीज़ों को डिमोटिवेट रहेंगे, ये कंप्यूटर में क्यों हो रही है या पढ़ाई में बाधाएं क्यों आ रही हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से अभिनव यानी इनोवेटिव, इनोवेशन या इनोवेटिव क्यों होगा, अभिनव यानी इन्वेशन जैसा चीज़ें क्यों मौजूद होंगी। इट वॉज ए डिलाइट टू ट्रेवल अबोर्ड द इनोवेटिव, यानी हम जब अबोर्ड में यात्रा कर रहे होंगे तो मोस्ट डिलाइट बहुत आनंदित होंगे। तो ऐसा आनंदित क्यों होंगे, क्योंकि बोर्ड में हम क्या करेंगे, सफ़र कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ इनोवेशन होगा, आप देखेंगे बोर्ड में जब उतरेंगे तो क्या करेंगे, आप पानी देखेंगे चारों तरफ, या फिर आकाश की ओर देखेंगे, या फिर आप बोट पर घर में स्वयं होंगे, तो क्या कर रहे होंगे, कुछ इनोवेटिव जैसा चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसा यात्रा करेंगे जो आपको मौजूद होगा कि आगे चलकर ये दोबारा ये घटित नहीं होगा, इतना आनंदित आप महसूस कर पाएंगे। ये बोट का मतलब जहाज से है, लेकिन हम पानी क्यों बोले, क्योंकि वो शिप है। और ये मैं क्यों बोला कि वो आप वो ये ट्रैवल कर रहे हैं आप घर में बैठ करके, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ आप भी उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए आनंदित आप रहिए और आगे चलते रहिए। देखिए इसके विलोमार्थ में क्या है,
असृजनात्मक है, यानी अनक्रिएटिव है। जो अनक्रिएटिव है वो क्रिएशन के बाहर की चीज़ें हैं। अभिनव मतलब इनोवेशन होता है, और इनोवेशन में अनक्रिएटिव आती है, क्रिएशन नहीं आता। इनोवेशन में नया चीज़ें बनती हैं और क्रिएटिव में नया चीज़ें बनती हैं। साथ में अगर हम अन लगाते हैं, क्रिएटिव ख़त्म हो जाता है और उसके बाद इनोवेशन पर आता है। तो इस तरीके से देखिए, इनोवेशन अन क्रिएटिव में बदल जाता है। इसका एक एक दूसरे से कनेक्शन है। तो यानी विलोमार्थ है अनक्रिएटिव, और शब्दकोश में जो है इनोवेशन है, इनोवेशन का क्या होगा, अनक्रिएटिव हो जाएगा। इस तरीके से ठीक हो जाएगा। तो आप आगे चलते हैं, विवर्णिका जिसको ब्रोचर बोलते हैं। इसका देखिए, विलोमार्थ जैसी चीज़ें मौजूद नहीं थी, क्योंकि हर एक चीज़ का विलोम नहीं निकाला जा सकता। अगर विलोम निकालेंगे तो ढेर सारा चीज़ें प्रोग्रामिंग आएंगी, यहाँ से लेकर इतना लंबा चौड़ा कुछ चीज़ें शब्द आएगा तो उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो विलोम रह ही कहाँ गया जो इतिहास की तरफ बकता रहे। तो ऐसा विलोम नहीं होता। विलोम एकदम साफ सुथरा शब्द होता है, आपने बोला हाँ इसका मतलब नहीं, बस यही होता है। विलोम उल्टा होता है, दो व्यक्ति होते हैं आपस में लड़ते रहेंगे, और एक आदमी होगा सुनता रहेगा, एक आदमी रहेगा देखता रहेगा क्यों ये लड़ाई हो रही है, तो इतने में फैसला होता रहेगा। जैसे आप देख रहे होंगे टीवी जो वो लोग होते हैं, दो लोग आपस में बकबक कर रहे होते हैं, आप हूबहू देख रहे होते हैं, एक मॉनिटर बैठा रहेगा कहेगा कि ये ऐसा होता वैसा होगा। तो इस तरीके से क्लास भी होता है, इस तरीके से मैं भी हूँ। तो देखिए, बिहारी ब्रॉट हाइड्रो प्रोस्पेक्टस, देखिए जो प्रोजर है ना, तो वो क्या होता कि हाइड्रो जो था, जो बिहारी था, वो क्या लेकर आया था, हाइड्रो प्रोजर लेकर आया था। तो ये एक विरणिका लेगा जिसको देखिए, प्रोस्पेक्टस जो है ना, वो विरणिका लेगा। ये एक पुस्तक ले आया था हाइड्रो प्लांट का, यह प्लांट नहीं लिखा है लेकिन यहाँ प्लांट जरूर है। हाइड्रो प्लांट का इस प्रोस्पेक्टस लेकर आया था। कहाँ से, वो कौन था, वो बिहारी नाम का एक आदमी था या औरत था पता नहीं, लेकिन ये हाइड्रो, जैसे आप देखिए प्रोस्पेक्टस पाते हैं इस तरीके से, बिहारी ब्रॉट या बिहारी बॉट हाइड्रो प्रोस्पेक्टस, इस तरीके से प्रोजर। तो देखिए, महत्वाकांक्षी क्या होता है, एमबीबीएस क्यों होगा, ये देखिए, पीपल हियर आर नॉट एमबीबीएस, एमफीएस तो क्यों होगा, एमफीएस का मतलब महत्वाकांक्षी। यहाँ पर बहुत से लोग महत्वाकांक्षी नहीं हैं कि आगे चल कर के मैं ये चीज़ें, ढेर सारी चीज़ों को बदल सकता हूँ। ज़्यादा चीज़ों को लोग इस बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं कि महत्वाकांक्षी कितना होना चाहिए, इसलिए वो क्या करें, मना कर रहे हैं उस चीज़ को। पीपल हियर आर नॉट एम्फियस, तो क्यों होगा, एम्फीबियस क्यों होगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी होना जरूरी नहीं है। अगर हो रहे हैं तो आगे चलकर नुकसानदेह हो रहा होगा। तो इस तरीके से देखिए, बिलमार्थ में है महत्वाकांक्षी हीन हो रहा है। तो हीन क्यों होगा, अन एम्बिबियस में, यानी वो चीज़ें हीन जैसा चीज़ें महसूस हो रही हैं, यानी महत्वाकांक्षी न हो, इसलिए वो मना कर रहा है। यहाँ पर महत्वाकांक्षी है जबकि यहाँ पर महत्वाकांक्षी नहीं है, अन लगा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर महत्वाकांक्षी हीन हो गया है। तो अमहत्वाकांक्षी होगा, इसलिए क्या होगा, अनएम्बिवियस हो जाएगा। तो दृष्टिकोण में क्या होगा, अप्रोच हो जाएगा। और साथ में देखिए, मैन हैज चेंज्ड हिज अप्रोच, यानी आदमी जो है वो अपने अप्रोच को चेंज कर रहा है। अपने अप्रोच क्या है आपका, जैसे बैंक्स है तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपना अप्रोचिंग को बढ़ा रहे हैं, यानी वो अपना पहुंच बता रहे हैं कि मैं आगे चल कर के ये नहीं हो पाएगा, आगे चल कर फॉर्म डालूंगा यूपीएसआई या यूपीपीसीएस या यूपी, जितने भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को हम आगे की ओर ले जाते रहेंगे और अपनों को इतना मजबूत करेंगे एसएससी ताकि निकल पाए। मतलब जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं ना, हूबहू आप उसको एक्सेप्ट करते रहिए, साथ में ये इसको बताते रहिए कि मैं एसएससी का ही तैयारी कर रहा हूँ, मैं बैंक्स का ही तैयारी कर रहा हूँ। एक टारगेट फिक्स हो जाइए और उसके बाद उस पर अप्रोच बनाइए। जो भी उस चीज़ मिल रही हैं तो समझ लीजिए ये एसएससी के लिए ही है। तो ये इसका मतलब ये नहीं अपने पाथ पर से भटक जाएं, एसएससी के लिए लगे रहिए, बैंक्स के लिए लगे रहिए। मैन हैज चेंज्ड हिज अप्रोच, इसका मतलब है विलोमार्थ में क्या होगा, लीव करेगा।
क्यों ये इसको आगे ये घटा रहा है या बढ़ा रहा है, यूपीएसआई क्यों आया या यूपीएससी क्यों आया होगा उसके लाइफ में, क्योंकि वो भटकाव है, वो उसको लग रहा होगा ये एसएससी बहुत ज़्यादा छोटा है और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो क्यों ये कन्फ्यूजन है, इसलिए यूपी एसएससी जैसा चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, लीव हैं। ये देखिए अप्रोच का क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, अप्रोच का लीव हो जाएगा। इस तरीके से आप ठीक ठाक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे हम। तार्किक संख्या में आते हैं, जो इसको हम तार्किक शब्द बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर राजू की माँ सग भाई सम भाई अपने पति की बेटी से रवि का क्या संबंध है। पहले देखिए राजू कहाँ पर होगा, राजू यहाँ पर है। इस तरीके से राजू की माँ, एक वंशज आगे चलते हैं, राजू की माँ सम भाई, सम भाई का मतलब क्या है, सम भाई आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से जब आगे बढ़ गए सम भाई अपने पति के, अपने पति का कहने का क्या मतलब है, आगे और बढ़ जाते हैं, अपने पति, पति की बेटी, बेटी का मतलब यहाँ पर आ जाते हैं। सही बात है, जब बेटी पर आ गए तो रवि और राजू का क्या संबंध है, इस तरीके से देख लेते हैं। इस तरीके से रवि और राजू का क्या संबंध है, यहाँ पर देखिए रवि है लेकिन यहाँ पर बहन, भाई और बहन है, और पति और पत्नी है, और यहाँ पर पिता और बहन है। देखिए एक चीज़ जो है यहाँ पर रवि है और राजू, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर भाई और भतीजे जैसा चीज़ें होना चाहिए था, यहाँ पर गलती है थोड़ा सा, तो इसके लिए यहाँ पर भतीजा जैसा आएगा तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वंशज में क्या होता है, एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि इसके पिताजी थे यहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद ये आगे बढ़ा पत्नी की ओर, पिता की ओर, पति की ओर, साथ में एक वंशज नीचे आया। इस तरीके से संबंध स्थापित हो जाता है। यहाँ पर भतीजे आएगा, भाई और भतीजे का संबंध, ये चीज़ें हैं। और देखिए दूसरा नंबर्स क्या कहते हैं, 25, 23, 25, 27, 29, 31, 33। 25 में 23 के बाद कितने हैं, 2 नंबर्स कम है, और 25 के बाद 27 कितना है, 2 नंबर्स कम है, 27 के बाद कितना नंबर कम है, 2 नंबर, 29 के बाद कितना नंबर है कम है, 31 के बाद, 31 के बाद कितना नंबर कम है, 33। तो इस तरीके से देखिए जो चीज़ें मौजूद हैं, 2-2 नंबर का चीज़ें फ़र्क है। तो 2-2 चीज़ें का फ़र्क होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए सम संख्याएं जो है 2-2 चीज़ें से ही बना है। 2-2 चीज़ें आगे जुड़ती रहेंगी, वो सम संख्याएं हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरीके से 2-2 नंबर का फ़र्क आ रहा है। तो मैं तो गुणा बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 2-2 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2-2 का यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए सम संख्याओं का ही है मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दिख क्या रहा है, 23, ये 2 से कटेगा नहीं ना, और या फिर 25 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं, 27 बिल्कुल नहीं, 29 ये तो 3 से कट सकता, 25 3 से, या 27 3 से कट सकता था, 3 से, 25 5 से, 29 किस नहीं कट सकता था, 29 किसी से भी नहीं कट सकता। तो ये बताइए कि कौन सा नंबर हो पाएगा। तो 25, 23, 25, 27, 29, 31, 33, तो ये इसका मतलब ये है विषम संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या में सारी चीज़ जीरो से शुरू होती हैं, वो नंबर होता है, जीरो से शुरू कर देंगे और इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं जीरो से हो जाएंगी, तो विषम संख्या हैं। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए अब हम आते हैं कि स्टार बोर्ड जो आपका हेल्प सेंटर रखा है एक जगह पर, जिसको यूट्यूब और इंस्टाग्राम सारी चीज़ों और या फिर ट्विटर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाय दिवाकर बिन के नाम से आप रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ग्रीन प्लेनेट पर जो चीज़ें चल रही हैं वो हूबहू आजकल पक्षियां जो हैं काफ़ी उछल कूद कर रही हैं, और सूरज अपनी तरफ देख रहा है, थोड़ी चमक धमक कम है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा खिले हैं, हरे भरे हैं। इस टेम्परेचर को बनाए रखिए 1.2 तक। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो इसका मतलब है 1.5 की ओर अगर बढ़ेगा तो पृथ्वी का जल स्तर बढ़ने लगेगा, और साथ में उथल पुथल ज़्यादा होगी, और आपका जो है जहाँ पर मौजूद है पानी का जल स्तर बढ़ने लगेगा। तो ज़्यादा जहाँ है कटाव की ओर ज़्यादा संभावना है, इसलिए कटाव को न सुरक्षित करते हुए अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखें। टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर 1.5 की ओर नहीं बढ़ पाएगा।
तो आपका तबीयत भी नहीं खराब हो पाएगा, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपके शरीर में हमेशा मौजूद है। अगर 38 हुआ तो इसका मतलब आपको बुखार है, तो यानी वो 1.5 की ओर ले जाएगा। इस तरीके से ग्रीन प्लेंट को हरा भरा रखिए। और तब तक के लिए हम आगे चलते हैं और आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।